गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक माय चैनल तिवारी नीतू। मैं आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम लोग सीटेट में टॉपिक है लॉरेंस कोहलबर्ग, उसके बारे में पढ़ेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के क्वेश्चन सीटेट में अधिकतर आते ही आते हैं और कम से कम 10-15 लगभग आ ही जाते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग से 5 से 6 क्वेश्चन या 10 से 15 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले आज हम लोग लॉरेंस कोहलबर्ग पढ़ेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत था इनका। उन्होंने कहा कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। अब हम लोग नैतिकता के बारे में पढ़ेंगे। नैतिकता क्या है? ये वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जागता है। परिवेश जैसा है जैसे बच्चे का विकास होता है, उसके पर्यावरण पे भी डिपेंड करता है कि उसका नैतिक विकास अगर अच्छे माहौल में रह रहा है तो उसका नैतिक विकास अच्छा होगा, और अगर ढंग से माहौल में नहीं रह रहा है तो उसका नैतिक विकास नहीं होगा। अब हम लोग इसमें नैतिकता के विकास में हिंज की कहानी पूछी जाती है। हिंज की कहानी है क्या? तो सबसे पहले नैतिकता दुविधा, सही और गलत के बारे में डिसीजन न लेने की स्थिति नैतिकता दुविधा कहलाती है। एग्जाम्पल, हिंस अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी, तो उसमें नैतिकता तर्कना होगी। सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिकता तर्कना कहते हैं। गलत से किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना, ये ही भी तर्कना भी है। कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना करते हुए इनके सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलन ने की थी। उन्होंने तर्क दिया कि कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी। इन्होंने तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय जस्टिस है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार देखभाल केयर है। मेल फीमेल की मैरल रिलीजन कल्चर्स की डिफरेंस ऑफ इम्पोर्टेंस नहीं दी। इन्होंने कोहलबर्ग की नैतिकता के 3 लेवल बताए गए। पहला था पाक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, 4 से 10 वर्ष पे यूज़ किया जाता है। स्टेज थी इसकी 4 से 10 वर्ष। इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, यानी बच्चों को सही गलत के बारे में वो पता नहीं होता। इस अवस्था में नैतिकता तर्कना दूसरों लोगों के मानकों के अनुसार होती है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, दूसरा साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता। तो सबसे पहले हम दंड एवं आज्ञा पालन की उन्मुक्ता को देखेंगे। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा करेगा तो सजा मिलेगी। दूसरा है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता। इस अवस्था को जैसे तैसे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा। एग्जाम्पल है, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने भी उसका पेन तोड़ दिया। रूढ़िवादी नैतिकता का स्तर ये होता है 10 से 13 वर्ष में। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय करता है। इस अवस्था को भी 2 भागों में बांटा गया। अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुक्ता, गुड बैड एंड गुड गर्ल। इस दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। गोल्डन रूल का विचार भी इसी अवस्था में आता है। कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता, इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसे पापा का एक्सीडेंट और गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। इस कानून व्यवस्था। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत। सामाजिक अनुबंधन उन्मुक्ता, इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती थी तो उसे तोड़ दिया जाता। और एक है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुक्ता, इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के
सार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फ़ायदों के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। ये सार्वभौमिक मुद्दा है। ये कोहलबर्ग टॉपिक ख़त्म हुआ। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।